ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की कृपा उसके जीवन में सुख, शांति, ज्ञान और समृद्धि बनी रहती है। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनवान व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु व्यापारी की पत्नी को अपने वैभव का अत्यधिक घमंड था। वह ना दान करती, ना अतिथियों का सम्मान करती और ना ही भगवान की भक्ति और पूजा करती। एक दिन देवगुरु बृहस्पति साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुंचे। उन्होंने भिक्षा मांगी, पर स्त्री ने उन्हें अपमानित कर कर लौटा दिया। कुछ समय बाद वे फिर आए। इस बार उन्होंने पूछा, माता, तुम इतनी व्यस्त क्यों रहती हो? तो स्त्री ने उत्तर दिया, घर के कामों में कभी छुट्टी ही नहीं मिलती है। क्या ऐसा हो सकता है कि घर के सारे धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं? तब साधु ने बोला, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई कभी दुखी नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ। तब स्त्री ने बोली, अरे नहीं नहीं साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जावे। कृपया करके आप ऐसा बतावे कि जिससे सारे धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। तब साधु ने कहा, यदि तुम सचमुच काम नहीं करना चाहती हो तो गुरुवार के दिन ऐसे कार्य करना जिसे इस दिन नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन अपने बाल को धोना और धोते समय स्नान करना, घर में हजामत करवाना, मांस मंदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने डालना। ऐसा करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा तथा तुम आराम से रह सकोगी। स्त्री ने उनकी बात को सच मान लिया। धीरे धीरे उसके घर का धन समाप्त होने लगा। व्यापार में हानि हुई, परिवार में कलेश बढ़ गया, सुख शांति चली गई। जब वह अत्यंत दुखी हुई तो तब वही साधु फिर उसके घर आए। इस बार स्त्री ने रोते हुए अपने दुख का कारण पूछा। तब साधु ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और कहा, मैं देव गुरु बृहस्पति हूँ। मैंने तुम्हें अहंकार का परिणाम समझाने के लिए ऐसा कहा था। अब यदि तुम सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करोगी तो गुरुवार का व्रत करोगी, पीली वस्तुओं का दान करोगी और जरूरतमंदों की सहायता करोगी तो तुम्हारे जीवन में फिर से सुख, शांति, समृद्धि लौट आएगी। फिर स्त्री ने अपनी भूल को स्वीकार की, क्षमा मांगी और श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ किया। कुछ ही समय में उसके घर की जो भी दरिद्रता थी वह दूर हो गई। परिवार में खुशी, आनंद लौट आया और भगवान की कृपा से उसका जीवन फिर से सुखमय हो गया। हमें इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि धन का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, सेवा, दान और भगवान का स्मरण ही जीवन का श्रेष्ठ बनाते हैं। देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य के जीवन में ज्ञान, सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय। अगर आप सबको यह गुरुवार बृहस्पतिवार की कथा अच्छी लगी होंगी तो कथा को, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा। मैं आप सबके लिए ऐसी भक्ति कहानी कथा लेके आया करती हूँ। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।